वायरस जैसी बीमारी को ठीक से भूल भी नहीं पाए थे, तो वहीं अब फिर से एक और वायरस ने दस्तक दे दी है और इस बार ये वायरस ऐसा है जिसकी अब तक कोई वैक्सीन भी नहीं बनी है। तो सवाल ये उठने लगा है कि क्या एक बार फिर से दुनिया में कोरोना वायरस जैसी कोई बड़ी बीमारी फैल जाएगी और क्या एक बार फिर से देश जो है लॉकडाउन की तरफ बढ़ रहा है। चीन से उठी कोरोना की लहर की तबाही दुनिया पहले ही देख चुकी है। कोरोना महामारी के 5 साल बीत चुके हैं और इसी बीच में चीन में एक और तबाही की लहर उठती दिख रही है। कोरोना के बाद चीन को एक और रहस्यमयी वायरस ने अपनी चपेट में ले लिया है। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप फैलता जा रहा है, जिसे कि HMVP का नाम दिया गया है। इसकी वजह से चीन में फिर से कोरोना जैसा नजारा दिख रहा है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ है, शमशान घाट भी भर चुके हैं। तेजी से फैल रहा है HMPV वायरस। कई रिपोर्ट्स और सोशल मीडिया पोस्ट में दावा किया जा रहा है कि नया वायरस HMPV तेजी से फैल रहा है। ऑनलाइन शेयर किए गए वीडियो में अस्पतालों में भीड़ दिखाई दे रही है। यूजर्स का कहना है कि चीन में HMPV, इन्फ्लुएंजा A, माइकोप्लाज्मा न्यूमोनिया और कोविड-19 समेत कई वायरस एक साथ फैल रहे हैं। चीन पूरी तरीके से अलर्ट मोड पर है, हालांकि अभी भी वायरस को लेकर बहुत कुछ सही से बता नहीं रहे हैं। पहले ये जानते हैं कि इस वायरस के लक्षण होते कैसे हैं। चीन के कई हिस्सों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस का प्रकोप बढ़ रहा है, जिससे कि अधिकारी चिंतित हैं। अधिकारियों ने लोगों से मास्क पहनने और बार बार हाथ धोने को कहा है। वहीं अगर इसके लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण कोरोना वायरस जैसे हैं। इसके लक्षणों में सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं और इसमें भी बुखार और खांसी ही होता है। आखिरकार ये HMPV वायरस है क्या? ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस एक RNA वायरस है। ये न्यूमोवायरिडे परिवार के मेटाप्यूनोमो वायरस क्लास से जुड़ा है। इसे सबसे पहले 2001 में डच शोधकर्ताओं ने खोजा था और ये वायरस तब सामने आया था जब रिसर्चर सांस संबंधी बीमारी से पीड़ित बच्चों के नमूनों का स्टडी कर रहे थे। उससे ये पता चला कि वायरस कम से कम 6 दशकों से मौजूद है। ये सामान्य श्वसन रोगजनक के रूप में पूरी दुनिया में फैल गया। ये मुख्य रूप से खांसने और छींकने से निकलने वाली बूंदों से फैलता है। संक्रमित लोगों के साथ निकट संपर्क और दूषित वातावरण के संपर्क में आने से भी संचरण हो सकता है। चीनी CDC की वेबसाइट के अनुसार इस वायरस का संक्रमण 3 से 5 दिनों का होता है। HMPV द्वारा प्रेरित प्रतिरक्षा प्रतिक्रिया बार बार होने वाले संक्रमणों को रोकने के लिए कमजोर है। और ये जानते हैं कि इसका सॉफ्ट टारगेट क्या है। इस वायरस का सॉफ्ट टारगेट बच्चे और बुजुर्ग है। कोरोना के भी सॉफ्ट टारगेट यही थे। वायरस के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए अधिकारियों ने फिर से मास्क पहनने की सलाह दी है। हेल्थ अफसरों का कहना है कि भीड़ भाड़ वाली जगहों पर जाने से बचे और मास्क पहन कर रहे, साथ ही बार बार हाथ को सैनिटाइज भी करते रहे। क्या फिर से कुछ छिपा तो नहीं रहा है चीन के एक अन्य अधिकारी कान बियाओ के मुताबिक सर्दी और वसंत में चीन कई तरह की सांस की बीमारियों से प्रभावित हो सकता है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि इस साल मामलों की कुल संख्या पिछले साल की तुलना में कम होगी। हाल ही में पाए गए मामलों में राइनो वायरस और ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस जैसे रोगजनक शामिल है। 14 साल से कम उम्र के लोगों में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के मामले बढ़ते दिखाई दे रहे हैं। हैरानी की बात है कि इस ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस के लिए अभी तक कोई वैक्सीन नहीं बनी है और इसके लक्षण सर्दी जुकाम जैसे ही होते हैं। इस खबर को दिखाने का मकसद आपको डराना नहीं है, बल्कि आपको सचेत करना है, क्योंकि कोरोना महामारी तो हम सबने ही देखी थी और किस तरीके से जो है आपको और आपके परिवार को मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। तो वही इस वायरस को लेकर WHO के द्वारा जो है बाद में चेतावनी जारी की जाएगी, जिसे हम आपको बाद में बताएंगे। बहरहाल ऐसी और अन्य खबरों के बारे में जानने के लिए GGC को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।